श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्ते नमः गणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित मंच पर समासीन अथवा नीचे विराजमान सभी संतों महात्माओं के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस दिव्य श्री अवध की पावन भूमि में जिसे प्रभु इस रूप में गोस्वामी जी प्रतिपादित करते हैं कि उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ वो जहाँ साक्षात आनंद घन ब्रह्म श्री राम विराजमान है, उनका राज्य है। ऐसे श्री अवधवासियों के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। अनंतकोटि ब्रह्मनायक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामभद्र और वात्सल्यमयी किशोरी जी की महती अनुकंपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब यहाँ के संतों और भक्तों के सान्निध्य में प्रभु के संदर्भ से जुड़े हुए कुछ सूत्र, कुछ प्रश्न और कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। पिछले वर्ष भी यह आयोजन किया गया था। एक आयोजन प्रतिवर्ष जानकी महल में भी 3 दिन का होता है, पर यहाँ तो जितना अधिक रहने का सौभाग्य मिले, बोलने का अवसर मिले, ये प्रभु की महती अनुकंपा है। और इसलिए इस वर्ष जब पुनः मालती जी ने आग्रह किया तो स्वाभाविक था कि जो संकल्प था वह तो पूरा होना ही था। और इस तरह से 3 दिवसीय आयोजन
इस वर्ष भी किया जा रहा है। प्रसंग के विषय में मालती जी और कुछ भक्तों का यह आग्रह था कि उपासना का क्या स्वरूप है, इस पर मैं कुछ कहने का प्रयास करूं। तो वस्तुतः यह श्री अवधपुरी तो यहाँ का तो उद्देश्य कोई राजनैतिक या भौतिक होना उपयुक्त ही नहीं है। यह तो श्री प्रभु की मंगलमयी जो जन्म की भूमि है और उस भूमि में जो जिस विषय पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, जो उद्देश्य है, हम उस पर ही अपने को केंद्रित करें। गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी अनोखी बात की। वो जिस युग में थे उन्होंने ये कहा कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि परलोक फीकी मती लोक रंग रही। परलोक के प्रति लोगों की वृत्ति फीकी है और लोक रंग में रंगी हुई है। तो सहज रूप से तो ऐसा भ्रम होने लगता है कि इसमें तो लोक की उपेक्षा है। इसका अभिप्राय है कि हमें लोक को महत्व नहीं देना चाहिए, केवल परलोक की चिंता ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पर यह भ्रांति जब हम श्री रामचरितमानस में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, समझने का, तो उस भ्रांति का निवारण हो जाता है। तो इस लोक के संदर्भ की बात जब हम परलोक से जोड़ते हैं तो उसके पीछे तो हमारी सारी साधना, उपासना, जार पद्धति ही जुड़ी हुई। एक बड़ा ही सुंदर सांकेतिक प्रसंग आता है। प्रभु का राज्याभिषेक हुआ और उनके साथ वे वानर जिन्हें प्रभु ने अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया और जिन्होंने युद्ध में ऐसी भूमिका कि जिसके लिए प्रभु बार बार ये कहते हैं कि वस्तुतः युद्ध के समुद्र में तो इन लोगों ने ही जहाज बन करके मेरी रक्षा की। प्रभु 6 महीने के बाद उन बंदरों को विदा करते हैं। अगर वे बंदर स्वयं जाना चाहते और प्रभु विदा करते तो यह तो स्वाभाविक ही होता, लेकिन प्रभु ने 6 महीने के बाद उन्हें यहाँ से विदा करने की आवश्यकता का अनुभव क्यों किया? और तब उसके अंतरंग में ही उपासना का सिद्धांत छिपा हुआ है। अब आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो बंदर हैं, भगवान ने इसमें विभाजन किया और तीनों, आप जब विभाजन को तीनों रूप में देखेंगे, बंदरों को आपने आग्रह पूर्वक विदा किया और अंगद बड़े विवल स्वर में, बड़े भावावेग से प्रभु से यह निवेदन करते हैं कि प्रभु तुझी भवन काज में कहा, आपको छोड़ करके मुझे घर जाने की क्या आवश्यकता है? और पिताजी ने तो मृत्यु के समय आपको मेरी गोद में डाल दिया था, तो आप मुझे जाने के लिए मत कहिए। प्रभु उन्हें हृदय से लगा लेते हैं, किंतु प्रभु ने उनको स्नेह पूर्वक, आग्रह पूर्वक विदा कर दिया। और उसके पश्चात
एक तीसरे दिव्य भक्त, शिरोमणि भक्त क्या कहें उन्हें, श्री हनुमान जी महाराज हैं, कि उन्हें देख करके यह नहीं लगा कि वे श्री अवध में रहने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि जब सारे बंदर विदा किए गए तो अंगद ने जैसी प्रार्थना की वैसी कोई प्रार्थना श्री हनुमान जी ने नहीं किया। अबे तो सबको विदा किया गया तो श्री हनुमान जी भी उनमें से चल पड़े। थोड़ा आश्चर्य सा हुआ, लेकिन फिर वो एक अनोखी पद्धति का उन्होंने आश्रय लिया। जब प्रभु भाइयों सहित विदा करके लौट आते हैं तो प्रभु फिर सुग्रीव के चरणों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप आदेश दें, आज्ञा दें, तो मैं 10 दिनों तक प्रभु की सेवा करके आपके चरणों का दर्शन करूंगा। और उसके पश्चात सुग्रीव विह्वल स्वर में यही कहते हैं कि आपका पुण्य तो अक्षय है, हम लोगों के पुण्य के क्षण समाप्त हो गए हैं, हम यही कह सकते हैं कि आप निरंतर प्रभु की सेवा में ही विद्यमान हैं। तो इस तरह से एक और श्री हनुमान जी हैं जो निरंतर वहीं पर प्रभु के श्री चरणों में ही निवास करने का व्रत ले लेते हैं, और दूसरी ओर अंगद हैं कि जो चाहते हुए भी वे भगवान श्री राम के आग्रह और आदेश के कारण जाने के लिए बाध्य होते हैं। और तीसरे वे बंदर हैं, नल हैं, नील हैं, द्विविध हैं, जामवान हैं, सुग्रीव हैं, जिन्हें प्रभु ने विदा किया। तो इस विभाजन का तात्पर्य क्या था, क्या अभिप्राय था? तो उपासना शब्द पर हम यदि ध्यान दें तो उसका तात्पर्य है कि जिसे हम अपना उपास्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं, जिसे हम प्रसन्न करना चाहते हैं अथवा जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके लिए जिस विधि का आश्रय लेते हैं उसी का नाम उपासना है। उपास्य को प्रसन्न करना, उपास्य को पाना, ये उसका जो उपासक है। ये 3 शब्द हैं, उपासक, उपास्य और उपासना। तो उपासक का लक्ष्य है अपने आराध्य को पाना, और जिस विधि से वह पाना चाहता है वो उपासना है, और जिससे पाना चाहता है वो उपास्य है। पर इसमें एक बहुत महत्व का सूत्र यह है कि भगवान श्री राम ने जब बंदरों को विदा किया तो उन्होंने जो वाक्य कहे वो बड़े अद्भुत थे। यदि किसी आश्रम में कोई जाकर के रहे अधिक दिन हो और उनसे कोई ये कहे कि आप बहुत दिन से घर से दूर रहे, यहाँ आपने भाग लिया, अब आपको कामकाज भी तो देखना चाहिए, आप जाइए और अपने कामकाज का मेरे कार्य का भी आप निर्वाह कीजिए। लेकिन प्रभु का वाक्य बड़ा अनोखा है। प्रभु ने बंदरों से कहा कि आप अब अपने अपने घरों को लौट जाइए, और अगला वाक्य क्या था, मेरा भजन कीजिए। तो अगर भजन कराना है तो पास में रखना चाहिए। और प्रभु जब ये कहते हैं कि आप घर में जाके भजन कीजिए, तब श्री अवध में रह करके भजन होगा कि घर में जाकर के भजन होगा? प्रभु को व्यवहार में तो यही कहना चाहिए कि भाई कामकाज या तुम्हारे परिवार वाले कितने चिंतित होंगे, तुम्हारी कैसी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए आप लोग अवश्य जाइए। पर प्रभु ने यह नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरा भजन कीजिए। तो भजन के लिए भी साधारणतया तो यही माना जाता है कि गृहस्थ जो है
कुछ समय निश्चित करता है, आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कि हम भगवान की उपासना में इस पद्धति से साधन करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उसके एक समय की सीमा है, पर भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें वहां पर मेरा भजन ही नहीं करना है, आप तो दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। क्या तात्पर्य हुआ? मानो भगवान का तात्पर्य यह था, और यही उपासना का रहस्य है। भगवान जब ये कहते हैं कि आप भजन कीजिए और दृढ़ता पूर्वक कीजिए, तो उसका जो व्यवहारिक तात्पर्य ऐसे लिया जा सकता है कि जैसे एक विद्यार्थी और साल भर तक पुस्तकें पढ़ता है, स्मरण करता है, और उसने कितना अध्ययन किया है, कैसा अध्ययन किया है, उसकी परीक्षा तो वस्तुतः परीक्षा के दिन होती है। अगर परीक्षा के दिन वो उसको पढ़ा हुआ, सुना हुआ सब भूल जाए, तो उसके पढ़ने और अध्ययन करने की सार्थकता उसमें नहीं रही। तो भगवान का संकेत ये था कि अभी तो आपने भजन किया है, अब आपकी परीक्षा, और परीक्षा के लिए ही प्रभु ने एक शब्द जोड़ दिया, दृढ़ नियम। ये दृढ़ माने क्या होता? दृढ़ नियम का अर्थ ये हुआ, अच्छा एक संख्या में जब का एक नियमित नियम ले रहे तो नियम है, पर दृढ़ शब्द के पीछे रामायण श्री रामचरितमानस का एक दर्शन है। और वो दर्शन इस प्रसंग में, श्री हनुमान जी महाराज के प्रसंग में, और जहां पर कागभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद होता है, तो उस संवाद में दृढ़ शब्द की ओर और उसकी व्याख्या की ओर संकेत किया गया। तो भगवान की भक्ति कैसे हो? अब वो भक्ति और उपासना के जो भेद हैं, वो तो बात यथा साध्य कहने की चेष्टा की जाएगी। तो उस समय जिस क्रम से भक्ति जीवन में आती है और किस क्रम से उस भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, का उसमें कागभूषुंड जी ने एक क्रम का वर्णन किया। और वो क्रम यह है कि राम कृपा वेनु सुनु खगराई, जाइन न जाई राम प्रभुताई। जब तक प्रभु कृपा नहीं करते, तब तक उनकी प्रभुता और महिमा का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता। और जानने का परिणाम क्या होगा? जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिना विश्वास नहीं होता। तो यो तो विश्वास शब्द इतना अधिक प्रचलित है कि वो तो कोई भी व्यक्ति दावा कर देता है कि हमारे भगवान में विश्वास है, हनुमान जी में विश्वास है, या संतों में विश्वास है। विश्वास इतना सरल नहीं है, और वह विश्वास जो केवल माना हुआ है, और जिस माने हुए विश्वास के पीछे ज्ञान न हो, तो निश्चित रूप से वो स्थिर नहीं हो सकता। उसका अभिप्राय है कि आज का किसी ने विश्वास की बात कही, और अगर उसकी कामना से वो विश्वास जुड़ गया कि मेरी ये कामना श्री हनुमान जी महाराज पूरी कर दें, और यदि वह कामना पूरी नहीं हुई तो उसका विश्वास खंडित हो गया। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि यह जो माना हुआ विश्वास है, ये स्थिर नहीं होता, और उसका संबंध केवल व्यक्ति के अपने स्वार्थ और कामना से होता है। इसलिए जिस विश्वास के पीछे ज्ञान हो, जानन, और इसीलिए भूषुंड जी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक हम प्रभु के महात्मा को, उनकी महिमा को जानना लें, यही संकेत देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में किया।
उन्होंने कहा कि वस्तुतः भगवान के प्रति जो प्रेम होगा वो केवल शाब्दिक नहीं होगा, सातु महात्म ज्ञान पूर्वम। जब भगवान के महात्म का ज्ञान होता है, उनकी महिमा का ज्ञान होता है, तब कहीं हमारे हृदय में सच्चे विश्वास का उदय होता है। तो प्रारंभिक विश्वास तो कह सकते हैं कि किसी भी के एक बच्चे में के जीवन में भी है और दिखाई देता है, पर जो भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए विश्वास चाहिए, उसके मूल में ज्ञान होना चाहिए। और यह ज्ञान जो होगा केवल भगवान की कृपा से ही होगा, जब स्वयं वो कृपा कर दें। नहीं तो उनके विषय में तो कहा गया कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, केउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान न हारा। अगला वाक्य जोड़ दिया गया, सोई जान यही देव जना। आप जिसको जनाना चाहते हैं वो जान लेता है। तो इसलिए मुसुंदी जी कहते हैं जब प्रभु कृपा करते हैं तो वो जना देते हैं। इसीलिए जब गंगा तट पर केवट ने यह दावा किया कि आप नाव तो मांग रहे हैं, नाव मैं नहीं ले आऊंगा, तो साधारण सा तात्पर्य तो यह है कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो या बड़ा विशिष्ट व्यक्ति हो और वो नाव के लिए नाविक से कहे और नाविक उसे पहचानता न हो और उसको टाल रहा, और तब कोई धीरे से जाकर के कह दे कि तुम्हें पता नहीं है ये है, और वो व्यक्ति तो रखे कि नहीं हम वो कार्य पूरा करते, तो केवट नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शायद वो प्रभु को पहचानता नहीं। पर उसने जो दूसरा दावा किया वो क्या था, मैं जो नहीं कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, अगर न जानता होता तो नहीं मैं करते ही नहीं। फिर उल्टी बात उसने कह दिया, यहाँ तो मेरा काम नाव चलाना है, तो हमारे व्यक्ति से थोड़ी पूछते रहते हैं कि आप कौन है, जो पार होने के लिए है उसको हम पार उतार देते हैं। तो नहीं जानने के कारण नहीं जानता तो मेरा वही सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हूं, तो मैं तो इसीलिए ही आपके वाक्य को नहीं मान रहा हूं क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूं। ये दावा किया, कहे तुम्हार मर्म में जानता हूं इसीलिए आपकी बात टाल दे रहा हूं। क्या तात्पर्य, कितना केवट गहराई से जानता है प्रभु। आप जब तट पर आकर के खड़े हुए और आप मुझसे ये कहने लगे कि नौका ले आओ, तो मैं समझ गया कि आप जनाने को बेचैन हो रहे। आप बड़े बड़े महामुनियों को भी नहीं जनाते, वही नहीं जान पाते, और आप यहाँ बलाता गए। उसका अभिप्राय क्या कि क्या सचमुच आपको आवश्यकता यहाँ आने की थी क्या आपकी महिमा और आपके ऐश्वर्य के समक्ष इस नदी को पार करना कोई समस्या हो सकती थी क्या? पर इतना होते हुए भी आपका कैसा अद्भुत स्वभाव है कि जो जानने का प्रयत्न करते हैं उन्हें नहीं देख बताते, और मैं तो जानने के लिए कभी बेचैन नहीं हुआ, लेकिन आपको ही जनाने की इतनी व्यग्रता हो गई कि आप आके खड़े हो गए और खड़े होकर के मुझसे नौका मांग रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं, सोई जाने जी देहु जनाई। अगर आपका मन मैंने जान लिया तो आपने जनाया होगा तभी जाना, क्योंकि आपके जनाए बिना तो कोई जान ही नहीं सकता है। और उसका अभिप्राय यही था, मानो उसमें जो निर्भयता है, उसके जीवन में जो लोभ का अभाव है, वो उसका अभिप्राय ये था कि आपके जानने के बाद ही, क्योंकि केवट ने स्पष्ट कह दिया कि आपके श्री चरणों को
मैं पहले धोऊंगा, और इसलिए कि आपके चरणों की धूल में चमत्कार है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी नौका बनी रहे, और इसलिए मैं आपका चरण पहले धोऊंगा, और चरण भी तभी धोऊंगा जब आप मुझसे कहेंगे कि मेरा चरण धो। उस केवट ने यही कहा कि जब आप कहेंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे, अगर जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मैं पद पदुम पुकारन कहूं। कहिए क्यों? मुझ में व्यग्रता होती, निमंत्रण दिया होता तो मैं डरता। अब आप ही बताने के लिए आ गए हैं, तो आप उसका निर्वाह कीजिए। और इसका अर्थ है कि यही तो आपके स्वभाव का रहस्य है कि आप बड़े से बड़ों को नहीं अपना रहस्य बताते हैं, और जो व्यक्ति कोई साधन विहीन है उस पर भी आप कृपा करके उसको इतना महत्व दे देते हैं। तो वस्तुतः आप नाव और पार करने की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आए हैं। आप यह बताना चाहते हैं कि आपकी कृपा की रीति कैसी अनोखी है, और कैसे वह असमर्थ से असमर्थ व्यक्ति को भी समर्थ बना देती। और उसमें स्पष्ट हो गया, केवट ने कहा कि न मुझ में लोभ है और न तो भय। प्रारंभ में तो यही लगा, क्योंकि कह रहा है कि मेरी नाव चली जाएगी, मेरा परिवार है। लेकिन जब केवट ने कहा कि मैं उतराई बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल उतराई नहीं लूंगा, तो कोई लोभ नहीं है, कुछ मुझे नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ केवट ने देखा कि श्री लक्ष्मण जी के भौहें कुछ टेढ़ी हो रही, प्रभु खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। तो स्वामी जी ने जो कविताली रामायण में चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें प्रभु बैठे हुए नहीं, केवट नाव पर बैठा हुआ, और नाव तो दूर है, और प्रभु खड़े खड़े केवट से कह रहे हैं। तो बड़ी अशिष्टता यह है कि प्रभु आए हुए हों और कोई बैठा रह जाए और वहीं बैठे बैठे बात कर रहा हो। तो केवट ने यही कहा, वो स्वामी जी कहते हैं, ये कौन प्रभु है? बोले, नाम अजामिल ते खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिर मेरु सिलाकन होत अधा वारिधि वाढ़े, तुलसी जी के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी, जो हरे अघ गाढ़े। ते प्रभु, और यहाँ स्थिति क्या? ते प्रभु या सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करार हुए ठाढ़े। यहाँ खड़े खड़े मांग रहे हैं, तो प्रभु खड़े हों, तो कभी देखा नहीं गया। पर कितना जानता होगा, सोचिए कि इतना अधिक जानता है, तभी तो निश्चिंत है कि उठ के चले नहीं जाएंगे। जानते संसार वाले जो बड़े जल्दी नाराज होते हैं, किसी से आप नाराज हो गए, जाओ जाओ, क्या तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? हम और आप तो नित्य ही इसी तरह की भाषा बोलने के व्यस्त हैं। तो सोचना चाहिए कि प्रभु जाओ जाओ, तुम्हारे नाव के बिना काम नहीं चलेगा। पर जानता है, और इसलिए केवट ने प्रभु के सामने तो विकल्प रख दिया कि आपको भ्रम ये न हो गया हो कि मैं कोई आपके चरणों का भक्त। एक नई भाषा, जैसी भाषा रामायण में सारे भक्त तो यही कहते हैं, प्रभु आपका चरण ही चाहिए। उसने कहा, मुझे कोई चरण नहीं पाना है, अब पार जाना है आप, तो आपको आवश्यकता है, और आपको भ्रम हो तो मैं भ्रम का निवारण कर देता हूं। अब मुझसे चरण मत बुलाइए। उपाय तो बड़ा अच्छा है। इस घाट पर अगर जाएंगे तो मैं जैसे कहूंगा आपको करना होगा, छोड़ दीजिए, और आपके साथ में चलूंगा। और इस घाट से थोड़ी दूर ही पर एक ऐसा स्थान है जहां केवल कमर तक जा लगे, तो आप तीनों चले जाइएगा। तो स्वामी जी कहते, केवट कहता है, यही घाट से थोड़ी को दूरी है, कटी लो जल थाह दिखाई हूं जो। अब तो डरना चाहिए,
जब वो कह रहा हो कि नहीं नहीं देखिए महाराज आपको भ्रम हो रहा हो कि मैं चरण धोना चाहता हूं, तो कोई सी बात नहीं, हम बिना चरण धोए बिना समस्या का कोई और समाधान पाए आपको स्थान दिखला देंगे। चित्रकेवट कितना जानता था। जब उसने कहा इस घाट को छोड़ दीजिए, तो मर्म जानता था कि जो जीवन में मर्यादा का घाट बनाने आया है वो कभी घाट छोड़ेगा नहीं, जो इसीलिए आया हुआ है, उसका स्वभाव यही। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि परशुराम जी महाराज के रूप में तो अवतार था ही, इतने शक्तिशाली, जिन्होंने रावण को हराने वाले सहस्त्रार्जुन को भी हरा दिया, वो परशुराम जी थे। तो परशुराम जी महाराज के होते हुए क्या दूसरे श्री राम की आवश्यकता थी क्या? अवतार की आवश्यकता थी क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक। तो दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर दिया कि नदी तो बड़ी कल्याणकारी, पर बाढ़ आ जाए तो समस्या, और ये पता न चले कि पानी कितना कहाँ है तो बड़ी समस्या। तो मानो परशुराम जी महाराज का क्रोध जो था वो नदी के समान। तो अपने आप में नदी अगर ठीक दो किनारों के बीच में बहे तो वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन अब घाट का टूटना प्रारंभ हो गया क्योंकि नदी में क्रोध की बाढ़ आ गई। अब परशुराम जी महाराज का क्रोध का जो स्वरूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, वो उसको पढ़ करके हंसी अधिक आती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में अगर श्री लक्ष्मण जी सबसे अधिक हंसे तो केवल परशुराम जी महाराज से संवाद, इतना उनके हंसने का कोई प्रसंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विचित्र स्थिति है उनकी। अब उनको जब लक्ष्मण बोलते हैं तो क्रोध आ जाता है, जब लक्ष्मण को देखते हैं, हर जगह गोस्वामी जी ने कहा कि अब अगर लक्ष्मण जी बोलते हैं तो उनको लगता है कि कैसा शिष्ट यह है जो हमसे ऐसे बोल रहा है। रेंद्र बालक कालबस बोलत तो इन्हें संभार। और उसके बाद बड़ी मीठी बात है कि लक्ष्मण जी जब उत्तर देने लगे तो लोग घबरा गए। तो घबरा गए कि परशुराम जी महाराज का स्वभाव प्रसिद्ध था कि ये बड़ी ढिठाई क्यों कर रहा है, क्या आवश्यकता है इस प्रकार से वस्तु करने की। तो चारों ओर से लक्ष्मण जी की आलोचना होने लगी, और यहाँ तक कि महाराज जनक को भी लगने लगा ये बालक तो जो बोल रहा है वो अनुचित है। और वे स्वयं तो सीधे साथ नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी की फटकार सुन चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा मस्ट करो, इस बालक को रोको, अनुचित भल नहीं। क्या ये अनुचित बोल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं। अब विचित्र दृश्य है, जब सब लोग कह रहे हैं तो उन्हें तरस है, नेत्र तरेर करके श्री लक्ष्मण को देखा, नैन तरेरे राम। तो लक्ष्मण जी ने बोलना बंद कर दिया। बोलना बंद कर दिया तो ऐसा लगा कि अब परशुराम जी महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि पहले हंस रहे थे तो भी क्रोध आ रहा था। हंसत देख विष नक्षिक व्यापी, बोल रहे थे तो क्रोध आ रहा था, और अब न हंस रहे हैं न बोल रहे हैं, तो अब तो क्रोध करने का कोई कारण नहीं। लेकिन परशुराम जी ने कहा है क्यों? बोले देखो कैसे देख रहा है मुझे, ये सब आजा हूं अनुज तव चितो अनैसे। अब जिसको हंसने पर भी क्रोध आ जाए, बोलने पर भी आ जाए, देखने पर भी आ जाए, ऐसा हंस बोल नहीं रहा है, पर देखो क्या देख के लग रहा है कि इसकी आंख में हमारे प्रति कोई अनादर की भावना है। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि अब नदी रहे किनारों के बीच में तो ठीक है, अब वो तोड़ने लगे तो फिर तो घाट बनाने की आवश्यकता है। तो भगवान राम का अवतार क्यों हुआ है? आप मानस के प्रारंभ में रूपक में पाएंगे क्या? घोर धार भृगुनाथ रिसानी।
परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है वो घोर नदी के समान है। और श्री राम कौन है? 8 सुबद्ध राम बरवान। श्री राम तो मानो मर्यादा का निर्माण करके नदी को भी नहीं आवश्यकता है, पर इतना नहीं कि किनारे को लोगों को नष्ट कर दिया जाए। तो गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि वस्तुतः तो भगवान श्री राम तो स्वयं मर्यादा और निरंतर ही पालन करते हैं। जो केवट ने कहा कि घाट छोड़ दीजिए ना, उसे अच्छी तरह मन पता था बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जाएंगे तो घाट से जाएंगे और घाट से जाएंगे तो नाव से जाएंगे। इस बात देखिए, क्या वो एक पग उठा करके उस पार नहीं कर सकते हैं क्या? इसीलिए गोस्वामी जी ने तो लिखा कि जब गंगा जी ने प्रभु के श्री चरणों को देखा तो धन्य हो गई, और उनको ये भी लगा कि केवट का बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु सेवा लेना चाहते हैं। पर जब वो अपनी बातें करने लगा तो केवट का गंगा जी को लगा ये तो बड़ा अभागा है, प्रभु से ऐसी बात कर रहा है, इस तरह से अपनी बातें उन पर लादने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि गंगा जी का प्राकट्य तब हुआ था जब भगवान विराट बने थे। जब बल की यज्ञशाला में विराट बने तब गंगा जी का जन्म हुआ। तो उस महिमा में रूप को जानने वाली गंगा को लगा कि प्रभु से ये कह रहा है, प्रभु उसी समय जैसे बल के यज्ञ में बढ़े आज बढ़ेंगे और पार चले जाएंगे, बड़ा अभागा है। लेकिन जब प्रभु केवट की हर बात मानने लगे, ठीक है भाई तुम वही काम करो, तुम्हारी ही नाव जिसमें न जाए। और उतने पर भी केवट नहीं उठा तो कहा अच्छा भाई जल ले आओ, और जल ले आकर के मेरा पैर धो लो, और पैर धो करके मुझे पार उतार दो। तो गंगा जी को संदेह होने लगा कि भगवान है भी कि नहीं। क्या हुआ? पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहमति करशी। सारी बुद्धि क्या हो गया है? ऐसे असमर्थ की भांति ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। केवट जो कहे हाँ हम वही करेंगे। मानो सचमुच गंगा जी को भी प्रभु की महिमा का बोध था, स्वभाव का नहीं। सब लोग महिमा प्रभु की जानना सरल है, और उनका स्वभाव जानना बड़ा कठिन। और केवट यह समझ गया कि यहाँ प्रभु अपना प्रभाव दिखाने नहीं आए हैं, स्वभाव का दर्शन कराने आए। और किस सीमा तक अपने स्वभाव में वो कहाँ तक जा सकते हैं? जैसे कुछ नहीं, जैसा कहो भाई, जैसे कहो, जैसे तुम कहोगे हम तो वैसे ही करेंगे, और तुम्हारी सहायता के बिना हम पार जा ही नहीं सकते। तुम्हारे नाव से जाएंगे, तुम ले चलोगे तो चलेंगे। तो मानो यह जो मर्म है, इसका सूत्र है कि भगवान का मर्म जो है आप किसी पुरुषार्थ से नहीं जान सकते। पुरुषार्थ से आपको महिमा का किंचित दर्शन हो सकता है, पर स्वभाव का दर्शन तो जिसको जना दे। तो इसलिए प्रभाव जानने वाले तो बहुत हैं, पर स्वभाव जानने वाले तो रामायण में कि नहीं सुने हैं। तो यह जो स्वभाव है केवट ने जान लिया था, और इसीलिए सचमुच जैसा समझता था वही हुआ। और वो होने के बाद फिर उसकी विनम्रता सामने आती है। जब प्रभु को पार उतार दिया, उतर के प्रणाम किया। जब आए थे तो प्रणाम नहीं किया, जो हाल कुशल। प्रणाम करने का अर्थ है कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसकी बात मानेंगे, और तो निश्चय कर चुका कि मुझे मानना नहीं, इसलिए प्रणाम करना बिल्कुल ठीक नहीं। प्रणाम आप किसी को करते हैं, किसी को झुकाते हैं, हाथ जोड़ते, कहिए क्या आज्ञा है, न सिर झुकाया न हाथ जोड़ा। लेकिन जब पार उतार चुका तब गोस्वामी जी कहते हैं केवट उतरी दंडवत किया, उतर के दंडवत किया। अब तक आपको मैं अपनी बात मनवाता रहा, अब आप कहिए, आपकी बात मैं मानूं। और प्रभु को संकोच, कैसे अद्भुत, कैसा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जो श्री रामचरितमानस में कहा गया, मुसुंड जी ने कहा, अरे भगवान के तो अनेक अवतार हैं और एक महिमा में लोग हैं, लेकिन अस स्वभाव
कहूँ सुनऊँ न देखूँ, यही खगेश रघुपति समलेख। ऐसा स्वभाव तो न कहीं देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है, जैसा स्वभाव हमारे श्री प्रभु का है। तो सचमुच उस समय केवट ने गदगद भाव से, जब प्रभु को संकोच कहेगा कि इसने मुझे पार उतार दिया तो उतराई भी तो देना चाहिए। स्वयं जो केवट कहा उसके बाद भी प्रभु सोचते, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, मैंने कुछ नहीं दिया। और प्रभु से अगर कोई पूछ दे कि जब आपने चरण दे दिया तो कुछ देना बाकी है क्या, तो केवट का तात्पर्य जो चरण चाहे उसको दे तो उसका लाभ। पर जब वो कहता ही था कि मुझे चरण नहीं चाहिए, तो मुझे तो चरण की धुलाई और देना चाहिए, उतराई भी देना चाहिए। और कृपा करके इन्होंने मेरा चरण धो दिया, तो अब धो दिया तो मुझे चाहिए ही। ये प्रभु को संकोच है। और तब केवट ने बहुत सुंदर बात की। उससे लगा कि सचमुच उसने किस तरह से प्रभु को पहचाना, और उसने यही कहा कि प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया। और उसमें जो उसकी शब्दावली थी वो बड़े महत्व की। तो व्यक्ति दे करके भी दूसरों को दीन बना देता है। तुम ले रहे हो तो तुम हीन हो, पर धन्य आप नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मेरे जीवन में दोष नहीं रह गया, दीनता नहीं रह गई और दुख भी नहीं रह गया। दोष, लोग कहा करते थे कि वही पाप किया होगा तो निषाद बना होगा, पर आज जब आपने चरण धुलाया तो कोई कह सकता है क्या कि निषाद में कोई कमी है, कोई दोष है? आज दोष का कहीं लंच मात्र लेश नहीं। और प्रभु जब सबको देने वाले आप गंगा तट पर आकर खड़े हुए, तो आप मुझसे कह सकते थे कि जो मांगो तुम्हें मिलेगा, पर आपने तो उल्टा क्रम, मुझसे ये कहा नहीं कि जो चाहिए मांग लो, मुझसे कह दिया कि मैं ही तुमसे नाव मांग रहा हूं। तो मैं समझ गया कि सबको देने वाला जब मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कौन होगा। इसलिए महाराज मेरे जीवन में तो दरिद्रता रही नहीं गई, दोष नहीं रह ही गया। और जब दरिद्रता और दोष दोनों मिट जाए तो फिर दोष फिर दुख कैसा हो सकता है। मानो भगवान श्री राम ने अपने स्वभाव से, शील से ऐसा परिवर्तित कर दिया, केवट को रहस्य बता करके प्रभु ने करुणा की पराकाष्ठा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं केवट से कौन बात कर रहा है? बोले कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई। वो तो नदी के किनारे वाला है, और ये तो कृपा के समुद्र है। और यह मानो संकेत करने के लिए है कि सही सही अर्थों में भगवान की महिमा को बिना, जब तक वे न जनाना चाहे तब तक नहीं जाए। इसलिए मुसुन्नी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। आपने जान दिया इस पर, बहुत बड़ी बात कह दी। ये ग्रंथ ऐसा अनोखा है कि उसके अंतरंग शब्दों पर आप ध्यान दे दीजिए। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, गरुड़ शब्द नहीं कहा, हे पक्षियों के राजा। क्या अभिप्राय था? बोले महाराज उनकी कृपा के बिना अगर कोई व्यक्ति उनकी महिमा को जान लेता तो आपसे बड़ा जानने वाला कौन होता। लेकिन पक्षियों को, राजा को उन्होंने कौवे के पास जानने के लिए भेज दिया, तो स्पष्ट ही हो गया कि उन्होंने कौवे को जना दिया और गरुड़ से कहा आप जानना है तो वहां जाओ। माने सबसे अधिक जो बड़ा उड़ने वाला है, जो असमर्थ है, उस असमर्थ को उन्होंने, आप मेरे पास आए और आकर के कहें मुझ में संशय है और भ्रम हो गया है, तो ये तो प्रभु ने जानबूझ करके बस पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोह। यह जो संकेत है, इसलिए उन्होंने प्रारंभ से यही कहा
कि जब तक श्री राम कृपा न करें तब तक कोई प्रभु की महिमा को, प्रभुता को, स्वभाव को नहीं जान सकता। और फिर उस जानने के बाद जब इसको विश्वास, इतना विश्वास केवट में रहा होगा, कल्पना कीजिए, और कितना अनोखा रहा होगा कि जब केवट ने भगवान से कहने के बाद भी कुछ न लेने के लिए आग्रह किया और एक वाक्य जोड़ दिया, क्या कि महाराज अगर आपको देने का इतना ही आग्रह है तो फिरती वेर नाथ जो देबा, सो प्रसाद जन सिरधर देबा। लौटती समय जो आप देंगे उस प्रसाद को मैं सिर पर धारण करूंगा। एक एक शब्द अनोखा है। प्रभु ने कहा मैं उतराई दे रहा हूं, कहो कृपालु ले उतराई। परिश्रम के बदले में जो दिया जाए वो पारिश्रमिक है, और परिश्रम से जो अधिक दिया जाए वो पुरस्कार है। तो प्रभु कह सकते हैं कि मैं तो पुरस्कार दे रहा हूं, तुमने बहुत क्या किया है, नावी से तो पार उतारा है। प्रभु ने कहा कि मैं तो केवल पारिश्रमिक दे रहा हूं, उतराई। तो केवट ने कहा वो तो नहीं लूंगा, पर प्रसाद ले लूंगा। प्रसाद पर वो भी लौटती समय जो देंगे वो लूंगा। सो प्रसाद, उतराई देना न लेने में मैं लेने में स्वतंत्र हूं, पर प्रसाद तो दिया जाए तो लेना ही होगा। मैं प्रसाद तो ले लूंगा पर लौटते समय। प्रभु समझ गए। केवट ने इतनी मीठी बात कह दिया कि लगता है कि सचमुच वो कैसा प्रभु के मर्म को जान गया। केवट का तात्पर्य, केवट ने कहा मैंने सुना है कि आपके चरण धूल से पत्थर की नारी स्त्री हो गई, आप मुक्ति देते हैं। महाराज मैं मुक्ति का प्रेमी तो हूं नहीं, तो मुक्ति के प्रेमी तो ऋषि मुनि होते होंगे। तो इसलिए केवट की चतुराई क्या थी कि महाराज फिरती बैरमा ने जब ये कह देंगे तो इधर से ही लौटेंगे, कहीं और किसी रास्ते से नहीं लौट जाएंगे। इसलिए कह दिया महाराज जो फिरती समय देगा वो प्रसाद मैं ले लूंगा। मानो तात्पर्य है कि जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति दीजिए, और हम तो आपके कृपा पात्र हैं, वो आवागमन के बंधन से मुक्त होने नहीं चाहते, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा आवागमन मिटे, और मैं ये भी चाहता हूं कि आपका भी आवागमन न मिटने पाए। आप जाइए भी यहीं से, आइए भी, आने और जाने का। और प्रभु ने मित्र से बहुत मीठा विनोद किया। राज्याभिषेक के बाद जब विदा करने लगे तो प्रसाद शब्द प्रभु के ध्यान में था कि प्रसाद देने पर तो गोस्वामी ने तब प्रभाव का प्रभु ने बुलाया, और फिर दीन है वो भूषण बसन प्रसादा। आभूषण दिया, वस्त्र दिया, प्रसाद दिया, और फिर विनोद बहुत बढ़िया, मित्र से मित्रता की भाषा में बोली जाती है बात। तो प्रभु ने कहा कि तुम प्रिय मोहि भरत जी भ्राता, तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। और अगला वाक्य क्या, सदा रहो पर आवत जाता। अब तुमने आने जाने की बात कही तो मैं भी कहता हूं कि आना जाना बने ही रहे। आना जाना बना रहे माने भक्ति और भगवान का नाता तो यही है कि प्रभु आप जब संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो हम क्यों चाहें कि हम उस संसार से अलग हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे? नहीं नहीं, आप बार बार आइए। और बार बार प्रभु ने कहा ठीक, मैं भी कहता हूं कि मित्र आते रहते रहना। और इसीलिए श्री भरत का नाम लिया कि लक्ष्मण कह देने पर तो निरंतर चरणों में रहना चाहेगा, पर श्री भरत जी से वियोग का नाता बना रहता है। पहले भी वियोग हुआ, फिर मिलन हुआ, इसलिए बोले तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। तो इस प्रसंग का तात्पर्य मानो यह है कि वस्तुतः भगवान का मर्म भगवान की कृपा से जब जान लेता है तो उसका विश्वास होता है, कुछ जिसे विश्वास है। और उसके बाद क्या होता है, राम कृपा बिनु सुनु खबराई, जाने न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता,
विश्वास के बिना व्यक्ति को प्रीति नहीं होती है। और तब अगला वाक्य है कि जब व्यक्ति जान लेता है, जाने बिन होई परतीति, और बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना, ये दृढ़ की व्याख्या है, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो भक्त कहलाने वाली, भक्ति करने वाले तो बहुत हैं। कवि ने व्यंग में कह दिया कि भाई भक्तों को देख करके तो लगता है कि भादों की बाढ़ आई हुई। भक्ति भाव भादों नदी सबे चली घहराए, तो सरिता है सराहिए जो जेठ मास ठहराए। बरसात के दिन में जो जल भरा हुआ है वो कोई विशेष बात थोड़ी है। जब जेठ के महीने में जल रहे तो समझ लो, माने अनुकूल परिस्थिति में भक्ति का दावा करने वाले तो बहुत है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिसके जीवन में भक्ति का अभाव न हो, वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाने का अधिकारी, और उसी की भक्ति दृढ़ है। दृढ़ माने जो वस्तु इतनी दृढ़ता से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में आ जाए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना से, किसी भी तरह से का उसमें रंच मात्र अंतर न आवे, यही दृढ़ता का लक्षण है। और दृष्टांत बहुत सुंदर दिया गया, तो उसके बिना क्या होगा। ये वहां कहते हैं कि प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, तो जिम खगपत जल की चिकनाई। शरीर को चिकना करने का उपाय क्या। जल में सामने जल है, प्रवाह युक्त है, उसमें आप शरीर में उसको लगा लीजिए, तो एक क्षण के लिए तो शरीर में जल का संस्पर्श हो गया, जल का चिन्ह रहा, और थोड़ी देर के बाद वो जल जो है शरीर से सूख जाता है। और शरीर में अगर जल के स्थान पर आप तेल लगा लें, तो जल और तेल में अंतर यही है कि जल का जो शीतलता है वो या चिकनापन है वो क्षणिक है, और तेल का जो चिकनापन है यहाँ पर संकेत ये है कि कामनाओं के द्वारा प्रेरित जो भक्ति है वो तो जब कामना है तो आ गई और पूरी हुई तो भूत भूल गई। लेकिन स्नेह है, तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं। जब स्नेह आ जाता है तो स्नेह आ जाने के बाद वे कहते हैं कि दृढ़ता यही है जिनमें जल के जैसे तेल की चिकनाई। उसका अभिप्राय कि जब कृपा से जानने के बाद विश्वास हो, विश्वास के बाद प्रेम हो, और प्रेम के बाद ऐसी भक्ति जीवन में आवे कि जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित न हो, तब है दृढ़ शब्द का अर्थ। श्री रामचरित मानस में दृढ़ किसे मानते हैं ये व्याख्या कुशल जी की है। और ये शब्द प्रभु ने श्री हनुमान जी से भी कहा। जब प्रभु से पहला मिलन हुआ तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो जानता नहीं कि भजन कैसे किया जाता, शास्त्रता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। तो प्रभु ने श्री हनुमान जी को उपदेश दे दिया। उनका अच्छा तो मैं बता दूं कि मेरी भक्ति चाहिए, और भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जो भक्ति दृढ़ हो, वहां भी दृढ़ शब्द का प्रयोग। हनुमान जी से प्रभु कहते हैं मेरी दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, और उस दृढ़ता की शर्त क्या। तो अनन्य अस जाके मति न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। सारे ब्रह्मांड में सब मेरे ही रूप हैं, यह भावना जब आ जाए तो समझ लेना चाहिए सच्ची अनन्यता आ गई, और वह व्यक्ति जो है प्रभु का शब्द है मति न करे, कभी बुद्धि विचलित न हो। तो प्रभु का संकेत यही है कि मानसिक भक्ति ही भक्ति नहीं है,
जब तक बुद्धि में दृढ़ता न हो। और उसकी परीक्षा क्या है कि एक स्थान पर हमें भगवान का दिखाई देना वो स्वाभाविक रूप से उपयुक्त ही है, वहीं से व्यक्ति प्रारंभ करता है। लेकिन दिखाई देते देते जब सर्वत्र दिखाई देने लगे और मति न टरई माने एक स्थान पर मुझे देखना तो सरल है, पर सब रूपों में मैं हूं ये देखना बड़ा कठिन है। और परीक्षा पूरी तब है कि सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और परीक्षा भी हो गई जब लंका में प्रभु ने चंद्रमा को देख करके कहा, चंद्रमा में कालिमा कैसी? तो अनेक उत्तर मिले और अपनी अपनी क्षमता भावना के अनुकूल। पर प्रभु ने जब श्री हनुमान जी की ओर देखा और श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी के उत्तर देने से पहले प्रभु बोल पड़े। अब यो तो यही था, सब बोलते तो अंत में प्रभु बोलते। पर जब अंगद बोल चुके, विभीषण और ये सुग्रीव बोल चुके, तब कहीं अचानक हनुमान जी के बोलने के पहले प्रभु बोल पड़े। प्रभु ने मुझे कहा, मुझे तो लगता है कि ये समुद्र में अमृत और चंद्रमा दोनों थे, दोनों सगे भाई। तो ये जो अमृत है इसमें कालापन, वो जो विष है वही कालापन। और उसका प्रमाण क्या? बोले मुझ जैसे विरही लोगों को पीड़ा न पहुंचाता है, तो विष न होता तो कैसे पीड़ा पहुंचाता? तो प्रभु ने अपने को विराही के रूप में, मैंने विरही के लिए तो महान कष्टदायी है चंद्रमा। अब परीक्षा बड़ी कड़ी, कह चुके हैं मति न टरई, और प्रभु स्वयं टालने के हिला रहे हैं कि अब हनुमान जी या तो कहें कि हाँ महाराज आप तो सब जो कहते ठीक ही कहते। पर परीक्षा कड़ी में हनुमान जी कब पास हो गए? जब श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज जी अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, ये विष है और राव के द्वारा प्रहार है, छिद्र है। तब कहा, हनुमंत सुनहु प्रभु सच तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उड़बसती सोई श्यामता आवाज। आपकी ही मूर्ति प्रभु समझ गए, जो दीक्षा दी थी मैंने, जो कहा था मति न टरई हनुमंत, आज सिद्ध हो गया कि मति वहीं स्थिर है। अन्यों की बात क्या सुन, प्रभु ने भी कहा तो नहीं महाराज, वो तो आपकी ही मूर्ति निवास करती। प्रभु ने बंदरों को विदा करते समय दृढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये दृढ़ जो है, जो दृढ़ शब्द है, फिर वही अब गृह जाओ सखा सब भजो। भजन यहां भी तुम करते थे, पर वहां तुमको दृढ़ नियम पूर्वक भजन करना है। दृढ़ नियम पूर्वक माने यहां रह करके तुम्हें अनुभव होता है मैं श्री राम के प्रति, श्री राम के चरणों में हूँ, श्री राम हमारे आराध्य हैं। वहां जाकर के अगर ये लगने लगे ये मेरे पिता, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा शत्रु, ये हमारा मित्र, तो समझ लो कि तुमने मुझे अभी देखना जाना नहीं। और जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाए, उपासना केवल क्रिया नहीं है, भावना और दृष्टि का परिवर्तन। और क्रिया का उद्देश्य है कि कैसे परिवर्तन जीवन में आवे। तो प्रभु ने कहा कि 6 महीने तक तो पढ़ाई हुई, अब जब जाओगे तो परीक्षा होगी। क्या अब जाओ सखा सब भजे हो मोहि दृढ़ नहीं। दृढ़ता की परीक्षा क्या है? सदा। एक बात अगर तुम 6 महीने की बात सोचो तो मेरी लीला तो एक काल में लोगों के सामने होती, तो फिर तुमको ही लगेगा कि इतने दिन। इसलिए बहुत बड़ी बात कि काकभूषण जी कहते हैं कि मेरी आयु जो है 27 कल्प व्यतीत हो गया। अब कैसी विचित्र सी बात, हमारे प्रभु अवतार लेते हैं तो 11,000 वर्ष लीला करते हैं, और भक्त महोदय जो है 27 कल्प से ज्यों के त्यों बने हुए। इसका अभिप्राय क्या है?
कि जिसको ये दृढ़ विश्वास न हो कि प्रभु हमारे सर्वदा है, ये है ना, ये नहीं कि मुसलमान जी को लगता है प्रभु नहीं, प्रभु तो है ही, सदा है। और इसीलिए जब वो रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हैं, इसलिए बोले तनु बिनु वेद भजन नहीं वरना, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जीवित रहूं। हमारे प्रभु लोगों को न दिखाई देते हों, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तो सदा ही रहते हैं और सर्वगत। मैं प्रत्येक स्थान पर हूं, काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से और व्यक्ति के रूप में। जब तीनों तुम्हारे अंतःकरण में सबके स्थान पर मैं दिखाई देने लगूं, तो समझ लो तुमने जो मेरी इतने दिनों तक सेवा की है, उपासना की है, वो सार्थक हो गई। मानो उसका मूल सूत्र यही है, मैंने जो प्रारंभ में कहा कि लोक के प्रति महत्व बुद्धि, वो लोग आजकल तो सब कुछ लोक की दृष्टि से बात करने लगते हैं, व्यवहार कैसे और व्यवहार कैसा, लेकिन उसका जो मूल आधार परमार्थ तत्व है, जब तक व्यक्ति की बुद्धि में ईश्वर की भावना का उदय न हो, ईश्वरत्व की, तब तक वो नकली ही व्यवहार करेगा और वो व्यवहार टिकाऊ नहीं होगा। उसका तो राग द्वेष व्यक्ति के जीवन में आ ही जाएगा। तो इसका अभिप्राय है कि लोक को भी जब तक हम परलोक से संसार को भगवान से मिलाकर एकाकार न कर दें, और पहले जब प्रभु कृपा करते हैं तो अपने में अपने को दर्शन कराते हैं और फिर सब में अपना दर्शन करा देते हैं। यही प्रभु ने बंदरों से कहा। और उसका अभिप्राय यह है कि आप एक स्थान में रह करके भी सेवा और पूजा कर सकते हैं, और अगर भावना पूर्वक आप परिवार में, समाज में रहते हुए भी यह अभ्यास बन सके कि हमारे प्रभु सर्वत्र हैं, तो ये भक्ति की परीक्षा है। और उसके पश्चात फिर वो उसका तात्पर्य है, वो थोड़ा लंबा विषय है, कि उसके बाद प्रभु ये जानते हैं कि प्रत्येक साधक के संस्कार एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये नहीं कि अब कोई ये कहे कि नहीं घर में रह करके भक्ति होगी, बाहर भक्ति नहीं होगी, बाहर में ही भक्ति होगी का ये भी आग्रह नहीं। बाहर भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, भीतर भी और बाहर भी, सब तरह से भक्ति की जा सकती है। कि गोस्वामी जी ने कहा, जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, ते जन है प्रिय राम को, कानन बसे की गे। वन में रहे तो ठीक, और अगर वो घर में रहे तो भी ठीक। तो मानो जो सब कुछ छोड़ करके रह रहे हैं वो भी ठीक है, और जो सब में प्रभु को देख रहे हैं वो दोनों ही बात, एक में ही सबको देखना और सब में एक को देखना, ये दो पद्धतियां, और दोनों ही मनुष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी है। और हम अपने संस्कार के अनुकूल एक भावना को दृढ़ करने का जब प्रयास करते हैं कि हम एक ही स्थान में प्रभु का निरंतर दर्शन करते हुए, उपासना करते हुए हम अपने अंतःकरण में उनको प्रतिष्ठित करेंगे, वो भी एक पद्धति है। श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी निरंतर समीप रह करके सेवा करते हैं। श्री भरत जी महाराज योग में रह करके भगवान के परम भक्त हैं। और सबका तात्पर्य की उपासना की विलक्षणता यही है कि हम अपने उपासकों को की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करते हैं उपासना है। और ये उपास्य ऐसा अनोखा है कि सबसे अलग अलग नाता जोड़े हुए, और सबसे नाता जोड़ करके माने बंदरों को तो कह के विदा कर दिया, और श्री हनुमान जी से न जाने के लिए कहा, न रुकने के लिए कहा। जानते हैं तो भगवान किसी से तो कहते हैं कि सब कुछ लेके भजन करो, और किसी से कहते सब कुछ छोड़ के भजन करो। सुग्रीव ने कह दिया, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करी हो सो खाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब के सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों?
बोले ए सब राम भगत के बाधक, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई भक्त में बाधक है, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु हंसने लगे, ऐसे कैसे हो? तुम्हें तो सुख मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, परिवार भी मिलेगा, बड़ाई भी मिलेगी, तुमको उसमें भक्ति करना क्यों? जानते हैं किसको कहाँ रखना ठीक। और भूसुंडी जी से कहते हैं कि भक्ति क्या है? बोले सब तज भज मोह, सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। एक से कहते हैं सब कुछ लेके भजन करो, एक से कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो, एक से कहते हैं तुम यहाँ रह करके करो, दूसरे से कहते हैं तुम दूर जा करके करो। उसका अभिप्राय है कि प्रभु यह जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और सभी अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रसन्न करने के लिए वो हमारे संस्कार का बहुत महत्व है। अंगद वाले हनुमान जी तो वहाँ तो निरंतर, उसका अभिप्राय कि निरंतर हनुमान जी को तो दृढ़ भक्ति प्राप्त है, इसलिए वो जाने में भी उनको आपत्ति नहीं। सुग्रीव से कह दिया आज्ञा दे दीजिए तो उनका ठीक है। तो श्री हनुमान जी की बात तो एक अद्भुत है, उनका दृष्टांत तो एक सर्वोच्च स्वरूप है, लेकिन श्री हनुमान जी तो पास और दूर इससे दूर है। पास भी वो भक्त और दूर भी भक्त, प्रभु के पास भी रहे दूर भी रहे। अंगद की स्थिति बीच वाली। और आप अगर ध्यान से देखें तो प्रभु ने तीनों को पास में रख लिया, यानी किसी को दूर कर दिया, किसी को पास में बुला लिया। और उसका अर्थ है कि कुछ लोग पास रह करके पास रहते हैं,